नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। संगीत की दुनिया से हमेशा लोग रूबरू होते हैं। संगीत सुखद एहसास देता है और जब हम संगीत से जुड़ते हैं तो कई सारी चीज़ें अपने आप सामने नज़र आने लगती हैं। संगीत से प्रेम, संगीत से लालसा बचपन से ही अगर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही सामने आने लगती हैं। हम ऐसे शख्स से आज मिलने वाले हैं जो अपने आप में ही रांची में प्रसिद्धि हासिल किया है। साथ साथ इन्होंने इंडियन आइडल जैसे कार्यक्रम में भी जो सोनी पर लगातार आता रहा है, उसके इंडियन आइडल 6 के कहें तो छठे एडिशंस के ये फेम रह चुके हैं। अब हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे उनके सफ़र के बारे में और आगे वो क्या करने वाले हैं उनके बारे में और कौन से प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। तो स्वागत है रजत आनंद जी हमारे चैनल में आपका। नमस्ते और बहुत ही खुशी हुई, धन्यवाद आपको कि आपने हमें चुना, इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपने बारे में बता पाऊँ। और रजत, सबसे पहले संगीत की विद्या की बात करते हैं, तो ये संगीत के प्रति लगाव कैसे आया बचपन से, उसकी बात हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, संगीत के प्रति लगाव इसलिए आया क्योंकि मेरे पूरी फैमिली में मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही म्यूज़िक की रही है। मेरे फोर फादर साहब से लेके मेरे मम्मी के तरफ भी नाना नानी और मेरे मम्मी जी के नाना जी लाइक पंडित रामचतुर मलिक जी, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है ध्रुपद धमार के लिए। तो हमारे यहाँ पूरी लेगेसी एक चली आ रही है म्यूज़िक की और प्रेरणा तो बट ऑब्वियस है अपने घर से ही मिली। सबसे पहले मेरे गुरु मेरे दादाजी पंडित श्री लाल मोहन पाठक, दुखद ये है अभी कुछ महीने पहले वो उनका देहांत हुआ है, मगर सबसे पहला हारमोनियम पर रीड रखवाने वाले मेरे फादर, मेरे दादाजी, मेरे बड़े दादाजी पंडित श्री रामेश्वर पाठक। मेरे घर में सभी का सपोर्ट, मेरे चाचा जी का श्री शशांक पाठक जो खुद एक तबला प्लेयर है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, तो घर में लगातार चलते आ रहा है। एक संगीत का माहौल शुरू से ही रहा, स्टार्टिंग से ही रहा। तो रजत, किस वर्ष में आपको लगा कि नहीं इसी विद्या में उतरना है? देखिए, 3.5 साल की उम्र में मेरे पिताजी जो एक बहुत ही रेनाउंड आर्टिस्ट हैं इंडिया के, श्री आनंद मोहन पाठक जी, गज़ल सिंगर, उन्होंने मुझे जब 3.5 साल की उम्र में गोद में बिठाकर जब पहली बार हारमोनियम पकड़ाया, जब मुझे कुछ नहीं आता था, घर में बताते हैं मैं बचपन में भी सुर में गाता था, रोता भी था सुर में, तो कोशिश करता था। और आगे बढ़ते बढ़ते जब स्कूल में मैं आगे बढ़ा तो मुझे लगता है जब मैं 7 साल 8 साल का होऊंगा तब से मैं कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू कर दिया था। इंटर स्कूल, फिर जब बढ़ता गया तो इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन्स करते करते आज मैं प्रोफेशनली आई एम 30 राइट नाउ, बट मैं 18 ईयर्स 17 ईयर्स का मेरा प्रोफेशनल करियर है। सफ़र रह चुका है, यानी कि कहें तो 1.5 दशक कह सकते हैं मानकर। बिल्कुल। रजत, जब संगीत की बात होती है या फिर अगर कहें कि जो इस फेम में आते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, तो एज ए आर्टिस्ट आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं सबसे पहले तो देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा कलाकार बन पाऊँ। साथ ही साथ बोलते हैं कलाकार हो, पेंटर हो, राइटर हो, डांसर हो, कोई भी ऐसे कला से जुड़ा हो, तो जितना मन साफ हो आप उतने अच्छे कलाकार बनते हैं। तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छा इंसान पहले बनूं और अगर हूं तो और अच्छा बनना चाहूं, तभी जाकर के फिर मैं एक अच्छा कलाकार बनूंगा और प्रसिद्धि तो ऊपर महादेव के हाथ में है। फिर रजत, इंडियन आइडल फेम भी आप रह चुके हैं, 6 में आप जा चुके हैं। वो समय कैसा था, कैसे रिकॉग्निशन मिला, बहुत लोग बातचीत कर रहे थे, तो वो दिन कैसे आप देखते हैं? बस छोटी सी एक वाक़या है कि मैं 12th के बाद मैं म्यूज़िक को ही परस्यू करना चाह रहा था अपने एजुकेशन में भी, बट एजुकेशन के म्यूज़िक के साथ साथ मुझे ये भी बोला गया आसपास के लोगों से कि नहीं, एकेडमिक्स भी तैयार करो, कंटिन्यू रहना चाहिए। हाँ। लेकिन मैं होटल मैनेजमेंट करने के लिए भुवनेश्वर गया, मगर 1.5 साल के बाद मैं वापस आ गया। NIIT ज्वाइन की, वहाँ पे मैंने, शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा अभी तक, और NIIT ज्वाइन किया रांची में, उसको मैंने कंप्लीट किया, मगर हाँ वहाँ से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। बट जब मैं छोड़ कर आया था अपने सिर्फ म्यूज़िक के लिए, तो मेरे वही कुछ अगल बगल के लोग, मेरे जो दोस्त बोल लीजिए, बचपन के जो दोस्त होते हैं, और वो बचपना था बट ऑब्वियस है, तब मैं बड़े स्पष्ट शब्द में कहता हूँ मैं नालायक था लोगों के लिए।
इवन कि ऐसा हो गया था कि मेरे साथ कुछ लोग खेलना नहीं पसंद करते थे या चाहते थे तो मम्मी पापा अलाउ नहीं करते थे। बट जब मैं इंडियन आइडल, इनफैक्ट उससे पहले जब मैं स्टेट आइडल बना, अमित सना, राजदीप चैटर्जी जो इंडियन आइडल ऑलरेडी वो लोग बड़े नाम है उसके, और सौरभ तिवारी जी जो क्रिकेटर है हमारे, जब हम सब ने साथ में काम किया, जब मैं वो स्टेट आइडल और वॉइस ऑफ झारखंड जीता, फिर इंडियन आइडल में गया, तब वही होता है कि अब जो लोग नज़रअंदाज करते थे आज वो सेल्फीज़ लेते हैं। अच्छा लगता है। और रजत, जो पारिवारिक माहौल रहा, संगीत का माहौल घर में रहा, लोगों ने सीखा, संगीत की विद्या के अलावा आपको बहुत सारे जो स्टेज शो वगैरह करते हैं, हम लोग जहाँ बैठे हैं ये होटल आर्या है लालपुर में, और काफ़ी फेमस ये जगह है, काफ़ी रिनाउंड प्लेस है ये होटल आर्या। तो यहाँ से आपका जुड़ाव कैसे रहा? यहाँ से जुड़ाव भी एक्चुअली ये श्री गोपाल साहू जी और उनकी पूरी फैमिली, उनकी ये कई उनके हैं, और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे पहले रांची में एकमात्र होटल है जहाँ पे म्यूज़िक बोल सकते हैं कि होटल लाइंस में म्यूज़िक जो बोलते हैं इस जगह से पैदा हुआ है। और अब आजकल इस चीज़ की बहुत डिमांड में हो गई है, मगर बर्थ प्लेस ऑफ म्यूज़िक फॉर होटल्स दैट इज़ होटल आर्या। और ये मैं इसलिए यहाँ से बहुत जुड़ा हूँ क्योंकि ये फैमिली भी बहुत म्यूज़िक से कनेक्टेड है। सिद्धार्थ साहू जी जो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर्स हैं यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छे एक म्यूज़िशियन है, और हम लोगों की बॉन्डिंग एक इतनी अच्छी है कि हम यहाँ पे कभी खाली वक्त में भी बैठते हैं तो म्यूज़िक ही करते हैं। काफ़ी यंग भी हैं वो, काफ़ी यंग है, इनफैक्ट बहुत यंग होने के साथ साथ ही इज़ वेरी मच मैच्योर्ड एंड ही हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ म्यूज़िक। और कोई नहीं हो जाए। मुझे यहाँ पे म्यूज़िक करने का इसलिए इतना जुड़ाव है क्योंकि मुझे वो रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे, वो क्लासी पीपल, वो क्लास के लोग, वो क्लास के गाने सुनना चाहना, गज़ल, सूफ़ी, ठुमरी, दादरा। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी प्रॉपर्टी में शायद ठुमरी, दादरा और ये सारी चीज़ें चलती होंगी। और मैं बहुत ज़्यादा हर जगह परफॉर्म नहीं करता, बट हाँ, इस प्लेस से मेरा भी एक इमोशनल कनेक्शन है, तो मैं इसलिए यहाँ से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। रजत, जनरली हम जब देखते हैं कि शोज़ वगैरह कहीं होता है या प्रोग्राम वगैरह होता है, तो आपको लोग कैसे संपर्क करते हैं, आपको लोग कैसे देखते? भगवान की कृपा है, थोड़ा बहुत तो नाम बना लिया है शहर में और झारखंड बिहार में, तो कुछ उसके बाद ठीक है, वो हो जाएगा। हाँ, फिर कर लेते हैं। बस थोड़ा बहुत तो जान पहचान और थोड़ा नाम कमाया, अपने शहर में इज़्ज़त थोड़ी बहुत कमाई, तो उसका नतीजा है, प्लस वर्ड ऑफ माउथ जो स्प्रेड होता है वो है। मेरे कई कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे जस्ट डायल पे कॉन्टैक्ट्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मुझे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। रजत, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अपने क्या हैं? और उस प्रोजेक्ट्स के पहले तो हम बात करेंगे कि आपको बहुत जगह से अवार्ड्स भी मिले हैं, राजनाथ सिंह कहें या फिर मेनका गांधी कहें, दिग्गज नेताओं से आपको जो है, तो कुछ हमको उसके बारे में बताएं, वो दर्शक जानना चाहते हैं। मैंने एक्चुअली 2016 में ओ मेरी गुड़िया एक गाना है जो मेरे भैया हैं डॉक्टर पीयूष, ही इज़ एन एम्स सीनियर डॉक्टर ओवर देयर, वो बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं। दोनों ने बेटी के लिए एक गाना बनाया था, इनफैक्ट 3-4 गाने बनाए थे, तो मुझे सौभाग्य मिला कि उस गाने को मैं कंपोज़ करूं और गाऊं। तो वो माँ सरस्वती की कृपा से शायद इतना सूदिंग बना और इतना टची बना कि जब उस गाने को उन्होंने मंत्रालय में रखा तो राजनाथ सिंह जी, उनके तरफ से एक अप्रिसिएशन लेटर, और हाल ही फ़िलहाल मेनका गांधी जी के तरफ से भी उस पूरे एल्बम के लिए सेव द गर्ल चाइल्ड एक अप्रिसिएशन लेटर आया, तो मुझे बड़ा सौभाग्य और बहुत ब्लेस्ड मैं फील प्राउड फील हुआ कि हाँ, जो हम काम कर रहे हैं वो एक सुखद अनुभव दिला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनके लिए हमें कमर्शियल होना ज़रूरी नहीं होता है, वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए करना होता है, तो वो चीज़ें हुई और बहुत अच्छा रहा। रजत, वो गाना हम सुनना चाहेंगे आपसे, वो गुड़िया वाला। ओ मेरी गुड़िया देश की बिटिया, हिम्मत रखना तुम ना डरना,
तेरे कदम को चूमेगी दुनिया, तू है बेहतर मानेगी दुनिया, तू है बेहतर मानेगी दुनिया। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही सुखद। और रजत, कल्याण जी थोड़ा बोलिए ना आप। सूफी संगीत से आपका लगाव काफ़ी ज़्यादा रहा है। हम जब फेसबुक आने से पहले जब मैं सर्च कर रहा था, आपके बारे में पढ़ रहा था, आपके बारे में जान रहा था, तो सूफ़ी संगीत को हम किस तरीके से देख सकते हैं? और आप शायद नहीं या श्योर कहें, आप सूफ़ी संगीत को ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं सूफ़ी को बहुत पसंद करता हूँ। इनफैक्ट सूफ़ी एक ऐसी गायकी है जिसमें गायकी भी है, और जिस तरह से भजन है, जिस तरह से शब्द है, उसी तरीके से सूफ़ी भी है जो आप स्पिरिचुअल टच कैसे? जी ऊपर वाले से कनेक्ट करने का एक, वो भी एक संगीत का माध्यम है। और सूफ़ी मुझे बेहद पसंद है। बस कुछ चीज़ें म्यूज़िक में जो अब की बदलाव मैं देख रहा हूँ, बदलाव में ये कहना चाहूँगा कि कुछ गाने जो थोड़े से सूफियाना टच या कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट सूफ़ी। जैसे सूफ़ी हम इसको कह सकते हैं, मौला वसल्ली वसल्लम दाकी माना बदन। माफ़ करेंगे, ये अरबिक है, अगर कुछ गलती हुई हो तो, मगर ये हुआ सूफ़ी, ना कि सैया। ये सूफ़ी नहीं। तो ये जो भ्रम पैदा हो रहा है आजकल के यूथ में कि इस तरह के गाने सूफ़ी हैं, दैट इज़ एक्चुअली नॉट सूफ़ी। रजत, आपके परिवार में संगीत का माहौल रहा, तो बेशक घर के ही लोग ये आइडियल होंगे, आपके आदर्श होंगे, आपके दादा, आपके नाना, सारे लोग आइडियल्स होंगे। बॉलीवुड में आपके फेवरेट सिंगर कौन है? अगर एज अ प्लेबैक सिंगर आपको मैं अगर पूछूं कि आप पर बहुत जगह शोज़ करते हैं, सब जगह से कनेक्टेड हैं, तो आपकी नज़र में प्लेबैक सिंगर जिसको आप भी रिस्पेक्ट करते हैं बॉलीवुड में? हालांकि मैं मिला बहुतों से हूँ, कुछ के साथ कुछ वक्त बिताने का, म्यूज़िक का माहौल बिताने का मौका मिला, मगर मेरे हिसाब से, मेरे लिए जिनको मैं अपना आइडल भी मानता हूँ, पुराने दौर में अगर जाएं तो गायकी के तौर पे मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, फिर अभी अगर आए तो सोनू निगम जी, उदित नारायण जी, ये लोग मेरे काफ़ी फेवरेट रहे हैं। मतलब कहें तो खैर सोनू निगम के तो गाने जो हैं वो हैं ही, तो मतलब ये दो सिंगर हम कह सकते हैं कि वो आपको लगता है कि हाँ टच होता है आपके अंदर। बिल्कुल। और मैं बस एक चीज़ होती है ना, जो एक वाइब्स मिलती है पहली बार में, जैसे लोग बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, बट एक्चुअली लव एट फर्स्ट साइट ये बड़ा शॉर्ट वर्ड है। वो एक वाइब्स आता है जो हम उसको साइड बोल देते हैं, वो लव एट फर्स्ट साइट का मतलब वो वाइब्स मिला कि मैं इसके साथ कनेक्ट हो गया या हो सकता हूँ। तो ऐसी ही चीज़ है गाने में। तो मैं बहुत पहले प्लेबैक के मामले में सोनू निगम जी से, मोहम्मद रफ़ी साहब से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। गज़ल की बात करें तो उस्ताद ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद मेहदी हसन साहब, परवेज़ मेहदी साहब, ऐसे लोग, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। मैं ब्लेस्ड हूँ ग़ुलाम अली ख़ान साहब जी के साथ भी काम करके। रजत, हमारा एक और सवाल आपसे रहेगा कि आगे कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अपकमिंग हैं, जो 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या साल भर के आप लोग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जो प्रमुख प्रोजेक्ट आपके कौन हैं जो आगामी, और फ्यूचर्स के क्या प्लानिंग है कि किस तरह से और इस चीज़ को आगे लेके जाना है? फ्यूचर में जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक हम ये काम लास्ट ईयर ही कर लेते, मगर इस साल भी जब हाथ लगाया तो अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बुरा दौर रहा है पूरे दुनिया के लिए, और हम प्रे करते हैं वो निकल जाए, हम सब निकलें। बट इस दौरान लॉकडाउन में हमने कुछ चीज़ों का अच्छा फ़ायदा उठाया। हमने एक बैरागी वाला गाना एक कंपोज़ किया है, जिसको मैंने लिखा, कंपोज़ किया। इसके म्यूज़िक सिद्धार्थ साहू जी जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, वन ऑफ द ओनर हैं, उन्होंने किया है म्यूज़िक अरेंजमेंट। ही इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर एंड अरेंजर। साउंड एंड मिक्सिंग मास्टरिंग अंकित मिन्स हैं, जो डीजे एनिक के नाम से भी प्रसिद्ध है झारखंड में, बहुत ही अच्छे डीजे हैं, वो कर रहे हैं।
एक गाना मैं अनिकेत वर्मा के साथ कर रहा हूँ, जिसको मैंने खुद उसको भी कंपोज किया, लिखा, अरेंजमेंट अनिकेत वर्मा जी कर रहे हैं। 2 गाना और है जिसके म्यूज़िक प्रोड्यूसर अगेन डीजे एनिक एंड अंकित मिन्स हैं, और साउंड रिकॉर्डिंग और सब कुछ उनकी है। उसको भी लिखा है और मैंने कंपोज किया है, और वी आर प्लानिंग टू डू दैट शूट इन रांची इटसेल्फ। और हमारे बड़े बहुत नामी डायरेक्टर हैं शिवा बैयप्पा, अभी हाल ही में उन्होंने टाइगर श्रॉफ जी के साथ भी काम किया। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के लिए नेशनल अवार्ड के लिए 2 बार वो नॉमिनेट हो चुके हैं। रॉकी मेंडल जैसे उन्होंने फिल्म परमीश वर्मा जी के साथ उन्होंने काम किया। तो वो हमारा अगेन वो गाना डायरेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे, और उम्मीद है कि पूरी शूट हम रांची में ही करें। कुछ एक आध शूट जो शॉट्स है अगर हम कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में, अगर हमें वो प्रॉपर परमिशन मिल जाए और सारी चीज़ें अच्छी हो जाए तो हम वहाँ करेंगे। और अगेन मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि दूसरे लोगों के लिए भी कि अगर इंटीरियर वाइज अगर कुछ शूट करना हो तो आई थिंक दिस प्रॉपर्टी होटल आर्या और द शीला रेस्टोरेंट जहाँ पे हम हैं, और हाल ही में इसके रूफटॉप पे भी एक लॉन्च खुलने वाला है जो बहुत ही बेहद खूबसूरत है। हम यहीं पे वो गाना सब शूट करने वाले हैं, 2 गाने, और मैं आपको उसके 2 गाने के मैं आपको झलक सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, और इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम है। हमारी एक्ट्रेस हैं बट शी इज़ इन कनाडा राइट नाउ, वो किसी कारणवश अभी नहीं आ पा रही हैं, तो उनका डेट्स जैसे ही मिलता है दिसंबर के आसपास हम लोग इसको शूट करेंगे, और हम मान के चलते हैं कि बाय द एंड ऑफ जनवरी और फरवरी 4 गाने फ्लोर पे होंगे और पब्लिक बहुत पसंद करेगी। रजत, आप रांची से हैं, रांची में आपका जन्म हुआ है, रांची में आप रहे हैं। यहाँ के जो कलाकार हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ के कलाकार को तो एक चीज़ ज़रूर, एक मैसेज ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो सच में बहुत ट्रू आर्टिस्ट हैं। सब लोग हैं, सब अपने अपने स्तर पे। मैं भी कोई बहुत बड़ा खुद को नहीं मानता। लोगों का प्यार है, मुझे लोग सुनने आते हैं, उन्हें पसंद आता है। बट म्यूज़िक को लेकर के, म्यूज़िक एक प्योर सोल से होने वाली चीज़ है। इसमें वो छल कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए, निश्चल भाव होना चाहिए पूरा। बिल्कुल निश्चल भाव, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा जितना साफ दिल आपका मन है, आप बल्कि मुंह पे 4 बार बोल दो वो मंजूर है, मगर साफ दिल जितना मन है उतने अच्छे आप कलाकार होंगे, उतने अच्छे प्रेजेंटेशन आपके गले से। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं आपके हाथ से, आप पेंटिंग करते हैं तो आपके पेंटिंग में आप उतना साफ हो पाएंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों में, कुछ बच्चे बड़े हो रहे हैं अभी, मैं तो यही कहूँगा। और उन लोगों को ये सीखना चाहिए कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। अगर मुट्ठी बंद हो तो ताकत बहुत है, अदरवाइज़ ठीक है, हर उंगली का एक अपना काम है, अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है, मगर सिर्फ एक उंगली से हम एक बाल्टी भरा हुआ नहीं उठा सकते हैं। और अदगल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब है कुछ लोगों में। तो बस उनको यही एक मैसेज है, यूनिटी रखें, प्रेम भाव से एक साथ मिल के काम करें। और जो लोग मुझे साथ देते हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, जो साथ नहीं भी देते हैं मैं उनका और ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं वो महसूस कराते हैं कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। रजत, हमको आपने बहुत बहुमूल्य समय दिया है। जनरली आप बाहर टूर करते रहते हैं, बहुत कम मिलते हैं आप, और इतना हमसे साझा किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही। हमारा तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं आपका। धन्यवाद केशव जी। और हमारा संपर्क भी काफ़ी पुराना है, और आप भी उतने ही अच्छे श्रोता हैं संगीत के। तो मैं आपसे भी बस यही गुजारिश करता हूँ कि संगीतमय रहिए, और बधाई हो आपके इतने एक अच्छे मुकाम पाने के लिए। न्यूज़ पोर्टल आपने अपना लॉन्च किया, आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप अपने इस फील्ड में। हम खुद बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें इस चीज़ के लिए चुना। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आगे कुछ यहाँ के क्लिपिंग्स दिखाना चाहता हूँ ताकि लोग इस जगह पे आएँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, द फूड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ्स,
म्यूज़िक लवर्स ऑडियंसेस जो सुनने आते हैं, जो कस्टमर्स हैं, आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लासी। हालांकि ये बीच में कुछ दिनों के लिए रिनोवेशन में था ये शीला प्रॉपर्टी, बट अब जो आया है आप खुद देख रहे हैं वो कैसा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोग हमें और सुने और प्यार दें और दुआ दें, आशीर्वाद दें कि मैं यहाँ का नाम रोशन कर पाऊँ, आगे बढ़ पाऊँ। बातचीत के क्रम में जाने से पहले एक सवाल लास्ट रह जाएगा कि जब मैं आपके फेसबुक को खंगाल रहा था, देख रहा था रात में, तो एक अचानक से आपने एक पोस्ट डाला था जिसमें झारखंड की जो बुक है, जो कंपटीशन की जो तैयारी लोग करते हैं, उसमें जेपीएससी के जो बुक्स हैं या जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, ऐसा कुछ था उसमें आपका नाम था, वो क्या माजरा है? बस माजरा ये है कि मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं मनीष मिश्रा अटल जी, अच्छा। और वो उन्होंने अचानक से एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा कि बहुत अच्छा लगा आप दोनों पिता पुत्र को किताब में पढ़कर। तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये कौन सा आशीर्वाद है। अचानक नयाक सा होगा। हाँ, ये क्या मिला। तो जब मैंने देखा तो वो बोलते हैं ना, बचपन में एक ख्वाहिश होती है कि मेरा भी नाम किताब में होगा। बिल्कुल। तो 4 पंक्तियाँ ही सही, मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो भी पब्लिकेशन है, अगर उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि जहाँ महेंद्र सिंह धोनी जी, मयंक चैंग, आनंद मोहन पाठक जी खुद इतने बड़े एक आर्टिस्ट हैं, पिता मेरे लिए हैं, वो गर्व की बात है। बट वो मैं उनकी ज़्यादा और रिस्पेक्ट इसलिए भी करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन के, और मैं भी ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन से जुड़ा हुआ हूँ। तो ये जो बचपन में होती है ना ख्वाहिश की किताब में मेरा भी कभी नाम, लोग तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो भाई तुम मेरे बारे में पढ़ोगे ये वाली फीलिंग। तो ये देख करके मुझे अच्छा लगा कि हम उस जगह पे हैं और लोगों का प्यार मिला हमें। तो उस समय में घर का क्या रिएक्शन था? खुश भी बहुत थे, बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड स्काई इज़ द लिमिट वाली वो एक बात कही गई कि ये कुछ भी नहीं है, बस पूरी किताब तुम पे लिखी जाए तो ये बड़ी बात होगी। एंड आई विश। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जब बातचीत किसी संगठन व्यक्ति से होती है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। स्टार्टिंग कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, बातचीत कैसे हुई, कौन से अचीवमेंट्स हासिल किए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या थे। तो ये थे रजत आनंद। और रांची से इनका जुड़ाव तो रहा ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर ये परफॉर्मेंस करते हैं। इंडिया आइडल जैसे मंच पे ये जा चुके हैं जहाँ पे इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। उसके साथ साथ जिस तरह से अपने बेस को ये बना रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और हमारे शहर रांची के लिए और कहीं झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं एक माइलस्टोन। अभी जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि सफ़र अभी परिवार के लोग कह रहे हैं सफ़र अभी बहुत लंबा है, तो ऐसे ही सफ़र इनका सुखद रहे। हम ऐसे ही अपने चैनल के थ्रू और भी ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए। शुक्रिया।